नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं एमआर मंसूरी विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आज संडे स्पेशल है। संडे स्पेशल में मैं कुछ नया लाने का प्रयास करता हूं। अभी तक जो भी आपने वीडियो देखे, चाहे विष्णुकांत मिश्रा जी के हों, जो कि दिव्यांगम चैनल के एमडी साहब हैं और डायरेक्टर साहब हैं, विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे मनोज गुप्ता जी हों, चाहे रज़ा हुसैन साहब हों, चाहे अंजलि अग्रवाल हो, और हमारे अजीज़ दोस्त प्रिंस सिन्हा जी हों सीतापुर के, कोई भी हो, सभी लोग आपको प्रयास करते हैं कि आपको बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कह पाए। कुछ चाहे सुधा मैडम हो, स्पेशली सुधा मैडम का नाम लेना चाहूँगा मैं, उनका नाम, क्योंकि उनके अंदर जो मतलब कहानी सुनाने की एक जो कला है, उसके अंदर जो खूबी है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। प्रवीण सिन्हा जी भी हों, ऐसे हमारे तमाम से मोटिवेटर अशोक सर हैं, जो कहानीकार तमाम लोग हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो निश्चित में यकीन मानिए दोस्तों कि आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने के मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अभी पिछला एपिसोड आपने देखा, उसमें तमाम से क्योंकि मैं किसी शोरूम में था, इसलिए वो उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ पाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं हृदय से, दिल से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन दोस्तों, आज जो बात है वो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। ज़बरदस्त बात यह है कि संडे स्पेशल में हम आपके लिए कुछ खास लेके आए हैं, कुछ अहम बात लेके आए हैं, किसी खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जब जब आप, चाहे मैं हूं एमआर मंसूरी, चाहे विष्णुकांत मिश्रा सर, कमलेश पांडे सर, सुधा सिंह जी, प्रवीण सिन्हा जी, ऐसे तमाम से लोग, दुनिया के सब तमाम से लोगों की बात करता हूं। जब जब वो कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, बुलंदियों को छूएंगे, तब तक लोग आपको नीचे खींचने का प्रयास करेंगे। जब जब आप आगे बढ़ेंगे, जिंदगी के कठिन पड़ाव से जब आगे गुजरेंगे, तब भी आपको लोग खींचने का प्रयास करेंगे। यह आपने अपने घर में देखा हो और करते ही होंगे। आपने मोहल्ले में देखा होगा, अपने शहर में देखा होगा, अपनी फ्रेंड सर्किल में देखा होगा। तो दोस्तों, आज की बात जो मैं कहने वाला हूं कि दोस्तों, घबराना मत, घबराना मत। लोग तुम्हें पीछे खींचने का भरसक प्रयास करेंगे, लेकिन तुम पीछे मत हटना, तुम पीछे मत हटना। ये दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं जो जितने मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूं, या अभी तक जो भी रहे हो, तो उसमें ये मैंने देखा है। मैं अगर दिव्यांगम की बात करूं या समाज की बात करूं, बातें की है कि जब जब आप कामयाबी की पावदान पे बनेंगे, चढ़ेंगे, तब तब लोग आपको पूर्ण जोर लगा के भरसक प्रयास करेंगे कि आपको कामयाब ना होने दिया जाए, आपको आगे ना बने दिया जाए। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो अपने एड़ी चोटी दम लगा देते हैं कि किसी का कोई कामयाब ना होने पाए। खुद तो कामयाब नहीं हो पाए ना, कतई नहीं, कतई नहीं। खुद तो हो नहीं पाए, दूसरा हो रहा है, उसमें टेंशन है, उसमें जलन है, उसमें दर्द है उनको, है ना। बिल्कुल पूरे वीडियो में बने रहिए, और आपसे मैं इतनी बात अच्छी, कम शब्दों में अच्छी बात करने का प्रयास करूंगा कि आप उस चीज़ को समझें, जानें और उस चीज़ को महसूस करें। और जो भी लोग आपको पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं, आपको नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग को भी आपसे प्रेरणा मिले कि यार, इस बंदे को मैंने सब कुछ लगा दिया, एड़ी चोटी तक दम लगा दी और उस बंदे का कुछ नहीं हुआ। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, आपने भी पिछले कई वीडियो में देखा, और ब्रूस ली को आपने सुना भी होगा, वीडियो में देखा होगा, उसकी स्टोरियां बहुत हैं। तो उसका क्या कहना था, उसकी एक बात से मैंने जब पढ़ा किताब में, तो मुझे एक बात याद आई। उसमें पढ़ा तो मुझे आज भी एक बात याद आई, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उसने कहा कि उस फाइटर ने कहा कि जो 10 तरीके से, 1000 तरीके से फाइट करना जानता हो, उससे मैं नहीं डरता, उससे मैं नहीं डरता। लेकिन डर तो उससे लगता है जो एक ही फाइट को 1000 बार किया हो। जिसने, बात बहुत ही गंभीर है, यहाँ समझने वाली बात है। एक यहाँ पे प्रयास की बात करूंगा, अभी आगे और बताऊंगा कि इस कहानी से मैं यहाँ पे क्यों लाया, इन शब्दों को मैंने यहाँ क्यों लाया हूँ। उस फ्रीडम फाइटर ने क्या कहा कि मुझे 1000 लोग, 1000 तरीके से लड़ने वाले लोग से मुझे डर नहीं लगता, मैं डरता नहीं, मैं घबराता नहीं। मुझे डर किससे लगता है, जो एक ही चीज़ को, एक ही फाइट को लगातार 1000, 10,000 बार किया हो, उस चीज़ से डरता हूँ। इसका मतलब कि बहुत बड़ी बात है कि जो बार बार मैं इसी टॉपिक बात लेके आ रहा हूँ उस चीज़ को, कि जब हम बार बार लगातार जब हम कोई काम करते हैं,
और अच्छा सार्थक काम करते हैं तो आप को दूसरे वाले को जो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन होता है उसको हिलाने में एड़ी चोटी दम लगा देते हैं, फिर भी आपका बाल बांका नहीं हो पाता है और आप ज़्यादा निखर जाते हैं। आप और तेज़ी से काम करते हैं, और तेज़ी से पढ़ाई करते हैं, और तेज़ी से वीडियो बनाते हैं, जो भी काम करते हैं जिसको और तेज़ी से करते हो। तो इसलिए जब वो उसने इतिहास में रच दिया दोस्तों। आज 2022 चल रहा है, 2022 का जनवरी चल रहा है। अगर आप जनवरी में देख रहे हैं तो जनवरी चल रहा है, 2022 तक वो चीज़ मतलब अगर सोचने वाली बात है, अगर समझने वाली बात है, तो विश्वास मानिए। तो वो पूरी जोर और जुनून के साथ में उसने क्या कहा, उसने जोश और जुनून के साथ में कहा और सोच कर कहा कि मुझे उन लोगों से डर नहीं लगता जो 1000 तरीके से फाइट करना जानते हो। मुझे डर उससे लगता है जो एक ही फाइट 1000 बार जिसने प्रैक्टिस किया हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैं दोस्तों, मैं जब हम कामयाब होंगे, जब आपको खींचने वाले लोग पीछे नहीं हटेंगे, हमें खींचने वाले लोग पीछे नहीं हटेंगे, जब हम कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, जब हम बुलंदियों की ओर बढ़ेंगे, तब तक हमें लोग पीछे खींचेंगे, धक्का देंगे, नीचे उतारेंगे कि कैसे भी, क्योंकि वो तो कुछ बेचारे कर नहीं पाए कुछ 20 साल में, 30 साल में। ठीक, अब आप करने के जो उन्होंने 30 साल में नहीं किया वो आप उसको 1 साल में करके जा रहे हो। ये बात उसको खल रही है, ये बात उसको सोने नहीं दे रही है, ये बात उसको दर्द दे रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि इतनी जोश और जुनून आप में, संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को कर पाएँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ बताना चाहूँगा। ये मेरी लाइन गुरुओं के लिए है अपने, चाहे कमलेश पांडे हो, विष्णुकांत मिश्रा सर हो, ऐसे तमाम से हमारे बहुत से गुरु हैं। लेकिन जिन लोगों को आप इस दिव्यांगम चैनल पे देख चुके हैं उन्हीं की मैं बात करता हूँ। हमारे जो भी गुरु हैं उनके लिए है कि मैं उनका साथ क्यों पकड़े रहता हूँ। विश्वास मानिए, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा भले ही, और विष्णुकांत मिश्रा सर के दिव्यांगम चैनल के उस पर मेल पर लिख दीजिएगा कि मैं श्री कमलेश पांडे जी हों, चाहे श्री विष्णुकांत मिश्रा सर हो, मैं क्यों उनको फ़ोन करता हूँ। ऐसा लगता है 2 दिन बात ना करूँ तो मैं बात नहीं हुई, क्यों? इस कहानी में इन शब्दों से मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको कि एक बाप होता है, बाप और बेटी, बेटा कह सकते हैं, बेटी कह सकते हैं, लेकिन बेटी ज़्यादा सम्मानित शब्द, अच्छा शब्द लगता है। तो बाप और बेटी एक नदी पार कर, इस नदी के पार उस नदी जाना होता है, और उस नदी में जाने में लिए लड़की, बेटी बाप का हाथ पकड़े हुए थी और जा रही थी। जैसे ही आगे बढ़े 2 कदम, वैसे ही उस लड़की ने क्या लाजवाब बात कही। देख क्या दिल मतलब खुशी से झूम उठेगा, आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि बात में आपका इमाम मंसूरी बात तो कर रहा है, लेकिन बात में कितनी दम है। उस लड़की ने हाथ पकड़ा था अपने पिताजी का, अपने पापा का, अपने वालिद साहब का, अपने डैडी का, और पार करने का प्रयास कर रही थी। 2 कदम आगे बढ़ा तो उस लड़की का जवाब सुनिएगा कि उस लड़के ने कहा कि पापा मेरा आप हाथ पकड़ लो, पापा मेरा आप हाथ पकड़ लो। तो पिताजी ने कहा बेटा मैं पकड़ूं या आप मेरा पकड़ो, बात वही है, एक दूसरे को तो जोड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। तो बेटी का क्या खूबसूरत जवाब था कि पापा मैं आपका हाथ पकड़ूं और तेज़ धार कहीं मुझे बहा के ना ले जाए, मैं डर के मारे, कमजोरी के मारे छोड़ सकती हूं और मैं बह सकती हूं, लेकिन आप मेरा हाथ पकड़ लोगे तो आप मरते दम तक मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे और हम लोग पार निकल जाएंगे। तो ये मैं बताना चाहूँगा इस कहानी के माध्यम से कि गुरु का होना कितना आवश्यक है। एक चीज़ मैंने किताब में पढ़ी थी कि मोटिवेट और डीमोटिवेट में कितना डिफरेंस है। मोटिवेट आप 10 बार होइए, अच्छी बात है, 100 बार होइए, और कहीं गलती से कारण कोई भी हो, गलती से भी आप डीमोटिवेट हो गए तो कम से कम 10 मीटिंगें, 10 सेमिनार, 10 वीडियो, 10 दिन लगेंगे आपको कम से कम उस चीज़ को मरम्मत करने के लिए कि जितना आप पीछे डिमोटिवेट हो गए, कि किसी ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, किसी ने आपको मान सम्मान नहीं दिया। ऐसी तमाम सी अड़चनें आएंगी, सब दिक्कतें होती आएंगी, लोग करेंगे, आपको पीछे ढकलने का भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों पीछे मत हटना, मेल हो आप फीमेल हो कोई टेंशन नहीं, पीछे मत हटना। जो ठान लिया वो ठान लिया, करके दिखा देना है समाज को, अपने आप को। तो उस बात से मैं मतलब इतना प्रभावित हुआ, मैं आपको भी बताऊंगा कि बाप और बेटे का रिश्ता छोड़ दीजिए, वहाँ इस जो कहानी से मुझे अर्थ समझ में आता कितना ही ज़बरदस्त है, कितना ही मतलब सोचने पे मजबूर कर देता है
कि हम कैसे उस चीज़ को कैसे 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 उस चीज़ को आगे बढ़ें। तो दोस्तों, लोग आपको पीछे ढकेलने का भरसक प्रयास करेंगे, नीचे खींचने का भरसक प्रयास करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? ठीक। प्रयास करेंगे कि आप आगे ना बढ़ो, कामयाब ना हो, तमाम सी दिक्कतें करेंगे, तमाम से अड़चन डालेंगे, तमाम से रोड़े डालेंगे, तमाम सी परेशानियां लाएंगे। लेकिन शहंशाह तो बादशाह, बादशाह तो वही। अरे ये जिंदगी वो ठहाके मारता हुआ समंदर है। ये जिंदगी, इंसान की जिंदगी खासकर, तो वो ठहाके मारती हुई वो जिंदगी है जिसमें आला से आला लोग कामयाब नहीं हो पाते, और जमीन से उठा हुआ बंदा वो कामयाबी बुलंदियों पे ऊपर पहुंच जाता है, वो बुलंदियों को पार करता है। चाहे अगर बात की जाए, आप सोचेंगे मंसूर जी ऐसे कैसे बोल सकते हैं। अनुमा सिन्हा जी को देखिए, कि उनकी वीडियो भी देखिए, और हमारे दिव्यांग चैनल पे आ चुकी है, उनका इंटरव्यू विशेष हुआ है, श्री विष्णुकांत मिश्रा साहब ने लिया है, उसमें कई और भी लोग थे। तो जब उन्होंने अपने आप से चैलेंज कर लिया कि कितना भी प्रयास कर ले कोई, तभी जब तक हादसा नहीं हुआ था तब तक वो साधारण व्यक्ति थी, नॉर्मल लड़की थी, जैसे कि दुनिया में हमारी और तमाम बहनें, दोस्त और परिवार के लोग हैं। लेकिन जब उस हादसा हुआ तो अपने आप से चैलेंज लेके उन्होंने दुनिया को पछाड़ दिया। ये होती है जुनून, जोश। हम अगर अमेरिका की बात करें किसी से किताब से पढ़ के, तो आपको लगेगा कोई नई बात मंसूर जी कर रहे हैं। हम अगर किसी अन्य देश की बात करें, किसी देश की बात नहीं, किसी दूसरे देश की बात करें, तो लगता है कि किताब से पढ़ के। लेकिन जब हमारे बीच के लोग, हमारे बीच में से लोग जब उभर कर कुछ बनते हैं, तो निश्चित रूप से कामयाब होते हैं और इतिहास लिखते हैं। इतिहास लिखा जाता है, इतिहास पढ़ डालो, उसके बाद इतिहास लिख डालो, लिखने की प्रेरणा बना दो, अपने आप में ज्वाला जगा दो कि हमें इतिहास 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 लिखना है। जरूरी नहीं कि आप अच्छी बैटिंग करते हैं तो मैन ऑफ द मैच मिले ना मिले, लेकिन आपकी टीम को, अपने मतलब परिवार को जिता कर रखते हैं। ये है ज़रूरत, ये जोश है, ये जुनून की है। जब तक आप, अब दुनिया का दर्द क्या है लोगों का, अब कि मैं आपको बताना चाहूँ, एक कप ले लेते हैं, गिलास लेते हैं, उसमें शक्कर घोल दी जाए, आप पी लोगे, हम पी लेंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, पी लेंगे ना, एग्री। वीडियो अब बोर तो नहीं हो रही? हाँ, बोर मत होइएगा। मेरी मेहनत और आपका जो अपना स्नेह, अपनापन जो है, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। मैं रात में वीडियो बनाऊं, मैं कहीं भी शूटिंग में जाके, हालांकि बंद कर दिया गया है अभी, श्री विष्णुकांत मिश्रा जी ने बाहर मीटिंग करने के लिए सब कुछ बंद कर दिया गया। वो गाइडलाइन है यूपी की, इंडिया की, वो पालन करूंगा, हम लोग सभी लोग करेंगे। उस कफ में जब शक्कर मिला दीजिए 2 चम्मच, तो आप पी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें भी नहीं दिक्कत होगी, समाज में किसी अधिकांश लोगों को दिक्कत नहीं होगी अगर शुगर नहीं है तो। और अगर उसमें एक चिम्मच भर अगर मिला दिया जाए उसमें जहर, तो निश्चित रूप से हमें राम राम सत्य मौत के घाट उतर जाएंगे। तो दोस्तों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको उस तरीके से पेश आना है, आपको उन तमाम नगण्य लोगों को, नकारात्मक लोगों को, सुस्त लोगों से दूर रहना है। तो खुद तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना मुझसे नहीं होगा, मोटिवेशनल मुझसे नहीं होगा, मैं किसानी नहीं कर सकता, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता, मैं किताबें नहीं पढ़ सकता, मैं अपने आप शरीर को तकलीफ नहीं दे सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे तमाम लोग कहेंगे आपसे। लेकिन आप तो वही जिसने इतिहास अपने आप में कुछ लिखने का प्रयास किया है। और प्रयास कभी खाली नहीं जाता है, तजुर्बे के साथ आता है, आपके साथ आता है, आपको कुछ करने का प्रयास करता है। प्रयास 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार आप विफल होंगे, फिर एक दिन सफल हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम से, इस पूरे रास्ते में, इस पूरे सफ़र में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, साथियों, कि हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि हम लोग जब आज सिर्फ इस पे छोटी सी बात करूंगा कि जब हम आगे बढ़ेंगे तब तक लोग हमें पीछे ढकेलते रहेंगे, और 90% अपने ही लोग पीछे ढकेलने का प्रयास करते हैं। अपने बीच के ही लोग ढकेलने का प्रयास करते हैं। आप समझ रहे होंगे, मुस्कुरा दीजिए। चलिए, खैर, बीच में होना ज़रूरी है, बात करने में रूबरू हो जाओ, क्योंकि कहीं मोटिवेशनल में मुझे सर ने बताया कि ऐसा भी खो ना जाया करो मंसूर जी, जो अपनों को भूल जाया करो। तो दोस्तों, ये चीज़ होती है। और एक दर्द और है समाज का, लोगों का, दोस्तों का, अपनों का, सबका, मेरा नहीं है,
मैं कभी कहीं ऐसा नहीं करता हूँ, ना मेरे मिश्रा सर करते हैं, ना कमलेश पांडे सर करते हैं। जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आपको लोग सफल होने नहीं देंगे। मैं बात को फिर से बताने जा रहा हूं, जब तक आप कामयाब नहीं होंगे तब तक लोग आपको कामयाब होने नहीं देंगे। पहली बात, जब आप कामयाब हो जाओगे, जब आप सफल हो जाओगे, तब आपको सफल रहने नहीं देंगे। ये विडंबना है, ये देश का दर्द है, ये दर्द है, आंतरिक मानव दर्द है, समझे। मेरे और भी तमाम से वीडियो हैं, तो उस पर भी तवज्जो दीजिएगा, नज़र डालिएगा। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आज के लिए। दोस्तों कुछ भी हो जाए प्लीज़ बोलिए, कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप बोल नहीं सकते हैं, मैं लाइव नहीं हूँ, आप बोलिए। हम पीछे नहीं हो जाए, कुछ भी हो जाए पीछे मत हटना दोस्त, पीछे मत हटना। ये चीज़ आपको समझ लो, जान लो कि एमआर मंसूरी है एक जो आपके लिए दिव्यांगम चैनल है, आपके लिए जो समर्पित रहता है, हर सार्थक प्रयास करता है, तन मन धन तीनों चीज़ें लगा के, जितना उसका पर्याप्त है, जितना अवेलेबल है उतना लगा के आपके सामने समाज में कुछ लाने का प्रयास करता है, कुछ कहने का प्रयास करता है। दोस्तों आप सबको बहुत 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 आज अब वीडियो में लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि लंबा करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी छोटी बात आपसे छोटे से बात कर पाऊँ। एक ये जो मैंने अभी आपको बताई बात, ये बस अपने किसी से नहीं, अपने आप से, सेल्फ एमआर मंसूरी, सिर्फ तमाम A to Z नाम अपने आप से बात करना है, कि अपने आप से आईने में बैठ के बात कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा मैं कर सकती हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं शादीशुदा हो गया हूँ, मैं शादीशुदा फीमेल हो गई हूँ, मेरी एज 55 साल हो गई है, मैं 60 साल का हो गया हूँ, मैं 18 साल का हूँ। तो एक बार अपने आप बंद कमरे में आईने से बात करके देखिएगा, तो आपको जवाब, बिल्कुल दिमाग खोल के बात कीजिएगा अपने आप से, क्योंकि कमरे में कोई और नहीं होगा, सिर्फ आप हो गया और आपके सामने वाली आपकी ही तस्वीर होगी। करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा वीडियो को देखने के बाद में और अकेलेपन में, मतलब ये कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और निश्चित रूप से उस चीज़ को समझिएगा, समझाइए, अपने आप को समझाइएगा कि क्या आप कर रहे हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और आपसे मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग बताएं कि हम किस तरीके से दिव्यांगम चैनल, या स्पेशली मैं, जिसके लिए भी आप कहेंगे कि आप कैसे क्या क्या चीज़ें चाहते हो। अब प्रेम प्रसंग वाली बात नहीं मैं तो बता रहा हूँ कि मुन्नी बदनाम हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आप किस तरीके के मोटिवेशनल चाहते हो, किस तरीके की कहानी चाहते हो। जैसे सुधा जी भी कहती हैं कि आप अपने टॉपिक दीजिए, किस तरीके से मुझे लिखना चाहिए और किस टॉपिक पे मैं लिखूं। वैसे मैं बोलता हूं कि हम किस तरह आपको इस कोविड काल जो शुरू हो गया है, नाइट कर्फ्यू तो लगी गया है फिलहाल, अभी जो आज की डेट है, तो और चुनाव का घोषणा भी हो गया है, जितने चरणों में होना। चलिए खैर वो राजनीतिक बात है, पॉलिटिक्स की बात है, सरकारी महकमे की बात है, उसमें कोई हमें इंटरफेयर नहीं करना है। उसके लिए कई हज़ार IPS अधिकारी और कई हज़ार मतलब दिव्य लोग लगाए गए हैं, समझदार लोग लगाए गए हैं। तो हमारा बस अपने आप से वादा कर लीजिए मित्रों, क्योंकि अब समय ज़्यादा हो रहा है, मैं आपका कीमती समय नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब करूँगा। और आप सबका पुनः एक बार बहुत 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 धन्यवाद। आपने दिव्यांगम चैनल को सराहा और अपना प्यार दिया। और कमेंट करना प्लीज़, दिव्यांगम चैनल को लाइक और कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, भले ही किसी एपिसोड को जो आपको अच्छा लगे। जितने लोग भी आते हैं उनका लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया कीजिए, जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आप पसंद करती हो। ये ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम सभी लोग मिलकर आपका प्रयास करते हैं कि आपको को बेहतर से बेहतर वो आपको वीडियो में मुहैया कराया जाए, कुछ अच्छी बात करी जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और समय बहुत हो गया है, मुझे लगता है कि अब आपसे अलविदा कहने का वक्त आ गया है। और प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी, वादा करूंगा, वादा रहेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। संडे को फिर आता हूं एक किसी नए टॉपिक के साथ में। हो सकता है कोई नया शख्स हो, कोई नया अफसर हो, कोई नया विभाग का अधिकारी हो, कोई नया इंसान हो, कोई छोटा इंसान हो, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आने वाले दौर में हम सबको कोविड का पालन करना है, क्योंकि ये बात कोई वीडियो से कहने वाली बात नहीं, लेकिन मैं सबको जानता नहीं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, क्योंकि फिर वो क्योंकि अपनों की दर्द, मैं अभी मोटिवेशनल बात हो गई, घर की बात कर लूँ, परमिशन है सर? हाँ परमिशन है थैंक यू। तो ये चीज़ है कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, आयुर्वेदिक बना लें, घर में बन सकता है। सैनिटाइज़र बहुत से हैं, ज़रूरी ना हो तो बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जी जान है तो जहान है। और मास्क का प्रयोग अवश्य लगाएं, अवश्य लगाएं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के चालान के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए।
हम जिंदा क्यों हैं? अपने परिवार के लिए। कमाते क्यों हैं? अपने परिवार के लिए। हम समर्पित किसको हैं? परिवार के लिए। हम जो भी करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए करते हैं। तो दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, मेल फीमेल 18 से 21, 21 से 80 तक जो भी जिन लोग हैं, मेल है फीमेल है, सभी को मेरा बहुत 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 9 वर्ष की शुभकामनाएं। पिछले जो वीडियो रहा उसमें बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं मैं नहीं दे इसका आपको। आप फूल तो नहीं मेरे पास, वरना मैं आपको ऐसे प्रेजेंट कर देता। आप कोई बात नहीं, मेरे दोस्त हो, मेरे अपने हो, मेरे परिवार के हो, मेरे रिलेशन के हो, जो भी हो, जान के हो अच्छी बात है, पहचान के हो तो और अच्छी बात है, नहीं हो तब भी और अच्छी बात है। मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत स्नेह करता हूँ। आप लोग बस अपना प्यार, ढेर सारा प्यार अपने मुझे देते रहिएगा। और इसको प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट, दिस इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना कमेंट लिखना ना भूलें। तो अब मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत कुछ बात करने का तो बहुत मन करता है, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने का, लेकिन मन करता है कि बहुत ज़्यादा से वीडियो से मैं आपसे बात करूं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं हर चैनल की, हर एक सिस्टम की। और कुछ ऐसा भी नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है तो आप देख रही हैं, मुस्कुरा भी रहे हो भैया दोस्त। तो मैं सब कुछ कह जाता हूँ, अंकल भी कह सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले संडे को कुछ नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।